अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स का, चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3 देखी थी, उसके अंदर क्या बात हुई थी। उसके अंदर हमने दो पार्ट्स देखे थे, वो सेम इसी तरीके से इसी से मिलते जुलते थे। अगर आपने वो नहीं देखे हुए तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लें, या फिर आपको मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है, एक दफा मैं इसकी जल्दी से स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अच्छा, इस स्टेटमेंट में वो हमें क्या बात किया जा रहा है, स्टेटमेंट में देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल होते हैं रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि ये रिपीटिंग नंबर आ रहा है हमारे पास 4, इसका बार क्या होगा आपके पास 4 4 4 अप टू सो ऑन, इस तरीके से। रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू जो होंगे हमारे पास इंटीजर्स होंगे एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें वो ये कह रहा है कि जो आपका रिकरिंग डेसिमल है उसको आपने कन्वर्ट करना है। ये आपको रिकरिंग एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, तो आपने इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपने इसे रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर देना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला पार्ट करते हैं सॉल्व। तो पहला पार्ट उसने दिया है हमें 0.4 बार, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको लेट कर लेंगे x की इक्वल, x इज इक्वल टू 0.4 बार। पहला काम तो ये हो गया, पहला स्टेप आपने याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर रेफरेंस देकर ये भी कह सकते हो जो 4 बार है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 4 4 4 एंड अप टू सो ऑन, चलता चला जाता है, रुकता नहीं है। रेपिटेशन आती है तो इसलिए इसे रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो आप सिंपली क्या करो, इसकी जगह इस 4 बार की जगह आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो 4 4 4 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह तरीके से चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर एक टेक्निक है या फंडा या फिर आप इसे रूल भी बोल सकते हो, ये आपको याद रखना है, जिसकी बदौलत आपके सारे क्वेश्चन तीनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने क्या याद रखना है कि आपके पॉइंट के बाद जितने नंबर्स की रेपिटेशन आएगी, अब देखें यहाँ पर एक ही नंबर की रेपिटेशन हो रही है, इसीलिए हम पॉइंट के बाद एक जीरो लगाएंगे। देखें 1 तो आपका ऐसे ही आ गया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट खत्म हुआ तो आपके पास 1 आ गया, और उसके बाद आपने जितने नंबर ऑफ आपके जितने आपके नंबर्स होंगे ना, उसकी जितनी दफा वो आ रहे होंगे, मतलब एक ही नंबर है ना वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो नंबर ऑफ रेपिटेशन कितनी हो रही है, एक ही नंबर की बार बार रेपिटेशन हो रही है, इसलिए एक जीरो आएगा। तो 10 को इधर भी आप मल्टीप्लाई करा दोगे और 10 को आप मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आप 10 को मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, बस एक ये सिंपल सी टेक्निक है जो आपको याद रखनी है, जिसकी बदौलत आपके ये सारे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपने ये काम किया, इसके बाद आपने 10x को तो कंबाइन करके लिख लिया, और उसके बाद आपने इज इक्वल टू लगाया, और आपने कैलकुलेटर पर आकर चेक कर लेना है 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.444 के साथ, तो ये 4 एक पहले आ जाएगा, पॉइंट के बाद आगे 444 से चलता चला जाएगा, मतलब कि आपकी ये कैसे वैल्यू आएगी 4.444 अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलती चली जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखें आपका 10x ऐसे ही रहा, और आपको पता है कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो आपके पास एक कंप्लीट वैल्यू होती है, तो आप कंप्लीट वैल्यू को सेपरेट कर लोगे यहाँ से, मतलब आप 4 को यहाँ से सेपरेट कर लोगे, प्लस बीच में यूज करोगे, और जीरो खूबसूरती का लगा लें, और उसके बाद 0.444 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपने ना एक चीज को बड़े गौर से देखना है। आपका जो ये वाली वैल्यू है 0.444 एंड अप टू सो ऑन, ये किसके साथ मिलती जुलती है, ये इसके साथ मिलती जुलती है, इसके साथ मिलती जुलती नहीं, 100% इसी जैसी है। तो इसको आपने किसके इक्वल रखा था, x के इक्वल, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करवा सकते हो। तो बिना देरी के यहाँ पर x की वैल्यू रिप्लेस करवा दो, 4 प्लस आप यहाँ पर लिख देना इंग्लिश के अंदर के, मतलब कि ये कैसे वैल्यू रिप्लेस हो रही है, आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, और आप कहना कि रिप्लेस द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इनटू द इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से आप वैल्यू रिप्लेस करवा देना, और यहाँ पर मैं इधर x लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब जब 10x हम ऐसे ही रखेंगे, तो आपकी जो राइट हैंड साइड पे x है तो इधर आके नेगेटिव x हो जाएगा, और ये 4 इधर ही रहेगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 10x माइनस x, एक निकाल दें तो क्या बचेगा, 9x इज इक्वल टू 4। तो आपके पास x किसके इक्वल आया, 4/9। तो आपके पास ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये आपके पास रैशनल नंबर बन गया एक, ये आपके पास रैशनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया, जो कि एक रिकरिंग डेसिमल नंबर था, वो आपके पास एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, मतलब p ओवर q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आपके पास ये p ओवर q की फॉर्म में आ गया। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें क्या कह रहा है कि 0.37 बार। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, जिसके अंदर उसने ये क्वेश्चन दिया। तो आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमने सिर्फ लेट कर लेना है x को, कि हमारा x इक्वल टू किसके है, 0.37 बार के। ठीक है, आपने सबसे पहले इसे लेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रेफरेंस देकर बताना है कि जो 37 बार है वो आपके पास 37 और टू सो ऑन रिपीट करता जाता है, ये रुकता नहीं है। तो इसीलिए आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, 0.37 बार खत्म करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 37 और अप टू सो ऑन। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यही वाली टेक्निक अप्लाई करनी है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा काम डिफरेंट है। वहां पर आपका एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, इधर दो नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब देखें 3 और 7 दो नंबर्स हैं जो बार बार रेपिटेशन में आ रहे हैं, तो इसीलिए हम पॉइंट के बाद पॉइंट को खत्म करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास कितने जीरोस आते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दी जाएंगी। तो यहाँ पर कितनी है, दो हैं, दो की रेपिटेशन हो रही है बार बार, इसीलिए हम यहाँ पर इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये 0.37 और अप टू सो ऑन ये चलता चला जाएगा। इसके बाद आपने 100x को ऐसे ही लिखना है, और आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है ये 37 पीछे आएगा, और पॉइंट लग के आगे वैल्यू मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखो 10 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.37 इनके इसके साथ, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास आएगा, आई एम सॉरी 10 के साथ नहीं करना, आपने 100 के साथ करना है। 100 मल्टीप्लाई 0.37 तो आपके पास 37.37 अभी चलता चला जाएगा। मतलब आपके पास वैल्यू किस तरीके से आ रही है, 37.37 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया ऐसे। अब आप क्या करोगे, आपने इसके बाद ये कंप्लीट वैल्यू होती है आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास ये वैल्यू कंप्लीट होगी, तो आप इस कंप्लीट वैल्यू को क्या करोगे, सेपरेट करोगे, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को सेपरेट करोगे। तो आप ये कैसे सेपरेट करोगे, आप वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास 100x था लेफ्ट हैंड साइड पर, और 37 को आपने सेपरेट किया, प्लस 0.37 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास इस तरीके से एक वैल्यू आ गई। अब आप इधर देख सकते हो, अगर आप इधर देखो तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये जो चलती चली जा रही है, ये किसके इक्वल है, ये इसी के इक्वल नहीं है, और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को रिप्लेस करवा देंगे। तो जब x की वैल्यू रिप्लेस होगी तो 100x ऐसी रहा, और 37 भी ऐसी रहा, प्लस और x की जगह इधर वैल्यू रिप्लेस करा दी, तो यहाँ पे x आ गया। अब आप x को दूसरी तरफ मूव करवा दो, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और यहाँ पे 37 आ जाएगा, और ये 99x जो है ये आपके पास किसके इक्वल होगा, 37 के, और x आपके पास किसके इक्वल आया, 37/99। तो ये आपके पास किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये आपके पास रैशनल नंबर बन चुका है, जो आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर था, हमने इसे रैशनल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब किस फॉर्म के अंदर हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, p ओवर q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा था पार्ट नंबर 3। अब आपके पास कोई पार्ट नंबर जो 3 है, उसके अंदर आपके पास क्या है, 0.21 बार। तो अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमारा, हमने लेट कर लेना होता है x के इक्वल जो भी हमारे पास वैल्यू होती है। अब हम इसे डायरेक्ट कर देते हैं, बस यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं। 21 जो बार जो है ये क्या बनता है, 21 एंड अप टू सो ऑन। तो 21 एंड अप टू सो ऑन, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर वही टेक्निक अप्लाई करनी है। अब देखिए पॉइंट के बाद आपके दो दो नंबर ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर 3 नंबर रिपीट होते तो उसके लिए हम क्या लिखते। जैसे यहाँ पर अभी हम लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि आपने उतने जीरोस लगाने होते हैं जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी रिपीट कर रही होती है। तो आपके पास कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, दो दो करके रिपीट करते चले जा रहे हैं। तो आप यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.21 एंड अप टू सो ऑन। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे
तो देखो आपके पास क्या आएगा, 100 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.21 21 21, तो आपके पास 21 एक पीछे आ गया पॉइंट के बाद, फिर अगले 21 चलते ही चले गए। तो आपके पास 21 एक पीछे आ गया और 21 21 और 21 ये आगे चलते चले जाएंगे, और आपके पास 100x ऐसे ही आ गया। तो अब देखो आप ये जो पॉइंट से पीछे वाली वैल्यू होती है आपके पास कंप्लीट होती है, तो इसीलिए आप इसको सेपरेट कर लोगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्लस लगाएंगे बीच में ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाएं, 21 एंड अप टू सो ऑन। और ये आपके पास किसके इक्वल है, 100x के इक्वल है। तो देखो इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं x के साथ, क्योंकि ये x इसी के इक्वल है, ठीक है। तो अब आप इसकी जगह सिंपल x को रिप्लेस करवा दो, और यहाँ पर आकर 100x और ये x इधर आकर नेगेटिव x हो जाएगा, और ये 21 रहेगा, ये 99x हो जाएगा, क्योंकि 100 में से एक निकाल दो तो 99 ही बचता है, और ये इक्वल टू होगा 21 के। तो x आपके पास किसके इक्वल आया, 21/99। तो ये हमने इसे भी कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, रैशनल नंबर बना दिया हमने इसे, एक रिकरिंग डेसिमल नंबर को। तो ये भी आपके पास p/q की फॉर्म में, मतलब रैशनल की फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट हो गया, रैशनल नंबर बन चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस यही कुछ था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 पर कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाएंगे। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।